इसीलिए लालबाग के राजा में इतनी भीड़ लगती है। वहाँ पे कुछ तो पावर है। एग्जैक्टली जब उसका प्राण प्रतिष्ठान होता है यस तो अलग ही ऑरा है वो जगह का, जो दिन में 10-10 लाख लोग आते हैं। Exactly. इसलिए लोग मरते हैं कि कैसे भी करके Yes. पैर छू लें। समझ बहुत बहुत सारे लोग आपको सहदेव बोल रहे हैं। किसी को भी अगर चेंज होना है थोड़ा आज से, ये पॉडकास्ट देख के उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो वो क्या ऐसा करे कि उसकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया है। हाँ तो आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं मैं कहा ना कि मैं ये जब जिब्रिश मेडिटेशन करता था हाँ। ओशो के इसमें, तो मैं समझ गया कि इनकी भी कैथारसिस होती है कि नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत संतों को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत गुरुओं को फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं उनके भी यूट्यूब्स देखता हूँ तो उनके भी इसमें कमेंट किया रहता है। मतलब मैं तो साइंटिस्ट हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ। मतलब लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा, मुझे और आपको कौन छोड़ने वाला है। उनके अंदर की एक भड़ास है, वो किसी भी जरिए बाहर निकालना चाहते। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो आ गई आपकी और मेरी, तो आपके ऊपर किसी ने बोल दिया, आपके ऊपर किसी ने बोल दिया, किसी ने मेरे ऊपर बोल दिया। तो वो तो ठीक है ना, वो तो ऐसा रहता है ना, भाई गाड़ी जाती है तो कुत्ता भौंकता है, तो अभी वो कुत्ते क्यों भौंकते हैं? क्योंकि उसकी जो रेस्पिरेटरी रहती है ना 46 पर मिनट होती है, राइट। हम ह्यूमन की 10 से 15 होती है। तो डॉग को ना एक डेंजर जोन लगता है, तो वो अटैक करता है गाड़ी के ऊपर। उसको लगता है कि भाई क्योंकि गाड़ी फास्ट जा रही है, तो उसको लगता है कि कोई शायद मुझे हार्म करेगा, कोई मुझे तकलीफ करेगा, तो वो भौंकता है। अदरवाइज कोई लेना देना ही नहीं है। तो सिचुएशन में है वो इनोसेंट है, लेकिन उसके अंदर एक ट्रिगर हो गया, फियर ट्रिगर हो गया, इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई, और कहीं ना कहीं अज्ञानता ट्रिगर हो गई, इग्नोरेंस ट्रिगर हो गई। करेक्ट, मेन तो इग्नोरेंस ट्रिगर है। अरे ये बंदा ऐसा कैसे बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है। मतलब तब वो ये नहीं सोचता मेरा नॉलेज यहाँ तक है, मेरे नॉलेज में ये नहीं आता है, लेकिन शायद इनके नॉलेज में वो होगा। मेरे जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स हैं ना, आज तक मुझे यही बोल रहे हैं कि शायद तूने इतने सारी चीज़ों में क्यों दिमाग लगाया, जबकि अपनी मेडिकल साइंस में क्या कमी थी। मैंने कहा कमी नहीं थी, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना था। बहुत सारे लोग आपको सहदेव बोल रहे हैं। हाँ वो भी है। देखो वो कैसा था ना, अब मुझे अभी रिसेंटली समझ में आया। मतलब बहुत साल तक तो मैं भी अपने आप को एक कैरेक्टर समझता था, बहुत साल तक। लेकिन बहुत कुछ इन 2-4 साल में मुझे समझ में आया कि मैं कोई एक कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस नहीं हूँ, मैं वननेस के कॉन्शियसनेस में हूँ। मुझे अलग अलग टाइम पे उसका इस्तेमाल करने का आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैंने इतने फ्री टॉक्स दिए हैं, तो वो एक कर्ण की कॉन्शियसनेस से, मैं इतने फोकस से काम करता हूँ, वो एक अर्जुन की कॉन्शियसनेस है। पास्ट और प्रेजेंट बताता हूँ तो सहदेव की, संजय की कॉन्शियसनेस है कि मैं यहाँ बैठे बैठे भी मैं काफ़ी बार बोल देता हूँ कि अभी मेरे वो देहरादून के सेंटर पे ये चल रहा है, दिल्ली के सेंटर पे ये चल रहा है, और मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, वो ठीक हो जाएगा। वो बोलते रहे आपको कैसे पता चला? वो संजय की कॉन्शियसनेस। तो वो अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले ने हर चीज़ थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर डाल के रखा है, और फ्री विल रखा है कि भाई जब भी तुमको जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है करो। नहीं तो आप सोचो, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं साइकिक सर्जरी में क्यों जाऊँ? एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्यों जाऊँ? जबकि आपके फील्ड में इतना पैसा है, कितना पैसा है, और वो कंप्लीट साइंस है। मेडिकल साइंस तो भंडार है। मतलब कितना ज़बरदस्त साइंस है ये, ऐसा है ना। लेकिन जब आप वननेस में रहते हो ना, तो आपको ये सब कॉन्शियसनेस का एक वरदान है कि जब जिसका इस्तेमाल करना है कर। एक था कि किसी को भी अगर चेंज होना है थोड़ा आज से, ये पॉडकास्ट देख के उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो वो क्या ऐसा करे कि उसकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाए? वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, नजरिया बदल दो, और कुछ नहीं है। बुद्धा ने भी बोला है ना, नजर बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। तो आपका व्यू पॉइंट, आपका विजन चेंज कर दो, न्यूट्रल रखो, बस न्यूट्रल रखो। मतलब सोचो कहीं तो कुछ होगा कि नहीं। न्यूट्रल एज इन, अगर समझो मैं वेज हूँ, हाँ, मेरे सामने कोई मटन खा रहा है, हाँ ठीक है, तो मैं उस पे गुस्सा नहीं करूँ। न्यूट्रल मीनिंग परफेक्ट, क्योंकि वो उसकी चॉइस है, इसमें बुरा क्या है? एवरीवन्स चॉइस शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब सबका रिलीजन एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना है। फूड
रिस्पेक्ट करना है, Yes. पॉलिटिकल व्यू भी रिस्पेक्ट करना जब मैं यूएस में ना टोनी रॉबिन से एनएलपी सीख रहा था ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उन्होंने मेरे को बोला इस दुनिया में 3 कैरेक्टर के लोग हैं, एक ड्रीमर होते हैं, एक रियलिस्टिक होते हैं और एक क्रिटिक्स होते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। आपको क्रिटिक्स बनना है जहां पे आपको रिसर्च करना है, इज इट राइट? ड्रीमर बनना है जहां पे आपको सपने पूरे करने हैं, लेकिन रियलिस्टिक अपनी लाइफ में बनना है जहां पे आप न्यूट्रल रहते हो और आप दोनों चीज का फायदा ले सकते हो। करेक्ट। समझ में? ओके, बढ़िया सा आंसर आ गया एंड में। एक अभी एक एंड करते हैं। हाँ। एक कोई आपकी सबसे फेवरेट अगर केस स्टडी होता आप हमको बताओ। केस स्टडी तो वैसे बहुत सी बिना है। नाम लिए, बिना कुछ किए, अगर हाँ। आपको नाम नहीं लेना है। वैसे तो लास्ट टाइम भी मैंने 3-4 केसेस आपसे डिस्कशन किए। हाँ। इस बार का मैं एक बहुत ज़बरदस्त केस बताता हूँ कि एक लड़की आई थी मेरे पास दिल्ली में, और वो उसने अपने कुछ पर्सनल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेरे से शेयर किए Okay. कि बहुत बुरे हैं उसके। तो मैंने उसको कहा कि भाई हमारी शिरडी में रिट्रीट होने वाली है, तुम्हारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे और जान लेंगे कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं करके। तो वो न्यूली मैरिड थी और फिर हम उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस शिरडी में हमने किए। वो पास्ट लाइफ में गई नहीं, उसने कुछ देखा नहीं, तो वो लेकिन उसने हीलिंग सीख लिया एंड शी वॉज हैप्पी कि चलो कुछ उसको टूल्स मिल गए करके। लेकिन मैंने उसकी वो पास्ट लाइफ देखी कि वो इसका ये इश्यू क्यों है गायनेक का प्रॉब्लम करके। तो मैंने उसको बोला नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका प्रॉब्लम क्यों है। इस बार जब मैं कनाडा गया और उसकी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, क्योंकि वो वहाँ पे उसके बाद वो वहाँ रहने चली गई करके, उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की और उसने बहुत क्लियर कट देख लिया कि इसका ये प्रॉब्लम उसकी एक कलकत्ता की लाइफ से थी, जब वो एक रेड लाइट एरिया में थी करके, और एक बहुत बड़ा सा एक यूनिट चलाती थी, और उसके जो एक ओनर थे वो ओनर वहीं पे रहते हैं कनाडा में। तो वो प्रोस्टिट्यूट थी। हाँ, मतलब प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, वो ऐसे चलाती थी। हाँ। लोगों को ऐसे मतलब ये करती थी, उस चीज में डालती थी करके। तो उसको मैंने कहा उस बंदे को तुम मिलो जिसने तुमको उस लाइफ में फोर्स किया था ये स्कैंडल चलाने के लिए, वो ओनर को जो ओनर इस को। लाइफ में कनाडा में। हाँ, और उस बंदे का मैंने 1 साल पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था उस बंदे का, और उसने भी वही लाइफ देखी थी कलकत्ता वाली। अच्छा, उस बंदे का भी आपने देख रखा था। हाँ, तो वही, और वो मेरा ऑर्गेनाइजर था मेरे रिट्रीट का। तो 1 साल तक मैंने वो उसको कुछ बताया नहीं, लेकिन अब जब मैं 1 साल के बाद गया मुझे दोनों बंदे वापस मिले, वो लड़की भी मिली, वो बंदा भी मिला। मैंने दोनों को टेंपल में लेके गया, दोनों को फॉरगिवनेस कराया, और जो दोनों फूट फूट के रोए, जबकि दोनों को नहीं पता था कि एक्चुअली रो क्यों रहे। मैंने कहा मुझे सिर्फ आप दोनों के 5 मिनट है ना एक मंदिर में चाहिए, आप मंदिर में मेरे लेफ्ट एंड राइट में बैठना करके। और मैंने दोनों की कॉर्ड कटिंग कराई, एक मेडिटेशन करवाया, एक होपोनोपो जो मैंने आपको बताया वो मैंने करवाया। जो रोए रोए, और उसके बाद जो रिलीज हुआ और दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मतलब आप सोच सकते हो। तो उस बंदी का इस लाइफ में गायनेक प्रॉब्लम था बिकॉज उसका अभी तक कॉर्ड कनेक्ट था वो बंदे के साथ, वो एंगर कनेक्ट था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, एग्जैक्टली वो कट करना जरूरी है Yes, कि उसको माफ कर दे, माफ कर दे कर। तो इस लाइफ में सही हो जाएगी। यस। मतलब आप सोचो कैसा कनेक्शन है ये, जबकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। और हमने एक टॉपिक पे बात नहीं किया, प्राण प्रतिष्ठा पे। हाँ। वो आप थोड़ा रह गया था, तो थोड़ा आप उसके बारे में कुछ बताने वाले हाँ, थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तब जाके उसमें एक पावर क्रिएट होता है। बराबर। तो ये जो साइकिक सर्जरी का एट्यूनमेंट होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एट्यूनमेंट होता है, करुणा हीलिंग का एट्यूनमेंट, ये भी एक प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ। तो जब इंसान की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका आभा मंडल खुल जाता है, तो उसमें एक हीलिंग पावर आ जाता है। वो खुद की भी हीलिंग कर सकता है, दूसरे की भी हीलिंग कर सकता है, क्योंकि मूर्ति पावर दे सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इंसान वो पावर ले भी सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है किसी को भी। इसीलिए लालबाग के राजा में इतनी भीड़ लगती है, वहाँ पे Exactly. कुछ तो पावर है। एग्जैक्टली। जब उसका प्राण प्रतिष्ठान होता है यस, तो अलग ही ऑरा है वो जगह का, जो दिन में 10-10 लाख लोग आते हैं। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। सब वो एनर्जी लेके जाते दैट्स द मेन थिंग। इसलिए लोग मरते हैं कि कैसे भी करके पैर छू लें। तो हमें वो चैनल बनना पड़ता है प्राण प्रतिष्ठा का। तो जब हम चैनल बनते हैं ना तो हमारा भी पावर उनके साथ कनेक्शन में आ जाता है करके।